तक माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। बाहू विक्रम रंधावा मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे जम्मू के इश्यूज को लेकर। रंधावा साहब, पहले तो नमस्कार, बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा। नमस्कार जी। पहले तो मेरे को ये बताइए आपकी जिस तरीके से अभी मेडिकल सीटों को लेकर विवाद बना हुआ है, अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो फुटबॉल के लिए कुछ खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना था, 20 में से 19 कश्मीरी, एक जम्मू का, जम्मू वालों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है रंधावा साहब? हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो कश्मीर सेंट्रिक सरकार है। जम्मू के जो लोग सरकार में हैं वो उनका बड़ा ज़्यादा कोई वजूद है नहीं, और उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि जम्मू ने वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं दिया है तो हम जम्मू को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग वो जम्मू का नुकसान कभी भी नहीं होने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाएगा। देखिए, जम्मू के लोग आप सब पे भरोसा करते हैं, वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने जिताया, वो यहाँ पे जम्मू के लोगों को हारने नहीं देंगे। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं जम्मू के लोग आप सबसे? क्या देखिए, हमने जम्मू के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हर भरसक प्रयास किया। विकास के कार्यों को लेकर भी हम लोगों के बीच में है, सुखी गमी भी हम लोगों के बीच में है। कोई भी बड़ा इशू होता है तो हम जम्मू की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जहाँ तक माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। वो बोर्ड के अंदर, कुछ श्राइन बोर्ड के अंदर मुझे लगता है काली बेड़े हैं जिनसे गलती हुई है। आने वाले समय में उनको टास्क पे लिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, संघर्ष समिति अपना प्रयास कर रही है। जो जम्मू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उसको फेस करना पड़ेगा। ये लड़ाई जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। जम्मू के लोग बोल रहे हैं कि विधायक जितने भी हैं वो सब हमारे साथ बैठ जाएं, या तो फिर अभी सदन शुरू होने वाला है, सदन में हमारी बात रखें, अमेंडमेंट भी की जा सकती है। क्या रास्ता अपनाएंगे हम 24 घंटे जम्मू के लोगों के साथ हैं। सदन के अंदर भी इस बात को जोर शोर से रखा जाएगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। उमर अब्दुल्ला की गलतफहमी होगी कि जम्मू के चंद लोग अपनी झोली में लेकर वो जम्मू को डैमेज कर पाएगा। हम कभी नहीं होने देंगे। जम्मू के जयचंद जो आज उमर अब्दुल्ला के पपट बने हुए हैं उनको जम्मू को फेस करना पड़ेगा। जम्मू उनको कभी स्पेयर नहीं करेगा। हाल ही में हमने सुना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कह रहे थे कि संघर्ष समिति में जो लोग शामिल है वो कहीं ना कहीं अंदर से बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो अंदर से ये गेम चल रही है। क्या जवाब देंगे? देखिए, संघर्ष समिति के अंदर जो लोग हैं वो इस बात का बेहतरीन से जवाब दे सकते हैं कि जो उनके साथ लोग हैं वो जम्मू के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं कि वो राजनीतिक लोग हैं। और रही बात जम्मू के हालातों की, कहा जा रहा है कि हो सकता है फिर से बम बम बोले वाली स्थिति बनेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सड़कों को जाम करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों के साथ न्याय करने में के लिए आगे आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के साथ आगे चलती है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वर्डिक्ट अपोजिशन का दिया था, हम अपोजिशन का मजबूती से रोल निभा रहे हैं। जम्मू के साथ जहाँ खिलवाड़ होगा, सड़कें छोड़ के सदन तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए ऐसा अन्याय हमारे साथ होना ही नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे? वो तो होने ही नहीं देंगे कभी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हो रहा है उसके अगर हो रहा है उसके लिए सरकार को फेस करना पड़ रहा है। और आप विधानसभा का सत्र लगने दीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जम्मू के अंदर उमर अब्दुल्ला को याद करना चाहिए कि 2008 में एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया था उनके पिताजी को और मैडम महबूबा मुफ्ती को। कहीं दोबारा कहीं मजबूर नहीं कर देना कि जम्मू की सड़क भड़के। अगर जम्मू की सड़कें भड़की तो नेशनल कांग्रेस का नामो निशान जम्मू से मिटा देंगे। एक बार जम्मू के तमाम लोगों के लिए आप मैसेज दे दें कि हम आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, हमारा बड़ा क्लियर संदेश है जम्मू के लोगों को कि आपने जो वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस वर्डिक्ट के साथ कभी भी निराश नहीं होने देगी। उस वर्डिक्ट को हमेशा ऑनर करेगी और जम्मू के एक एक परिवार, एक एक नागरिक के साथ सदैव खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी, आपने अपना कीमती वक्त जाहिर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उम्मीद करते हैं कि आप जम्मू के लोगों के लिए आप सब लोग आगे आएंगे। हमेशा जम्मू के लोगों के साथ जिएंगे और मरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ बाहू एमएलए, और कोई नहीं बल्कि विक्रम रंधावा। कहा है इन्होंने कि जब सदन में बात रखने की बारी आएगी तब भी जोरों शोरों से बात रखेंगे, और जम्मू के तमाम लोगों के साथ इस तरीके का अन्याय तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आने वाले समय में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने जोरों शोरों से जम्मू के लोगों के लिए आगे आने वाली है। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें। लक्ष्मण गोत्रा के साथ साक्षी की रिपोर्ट। नमस्कार।